हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और स्टूडेंट्स को बता दूं, जो बच्चे हमारे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे परफेक्ट बैच और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है एमटीएस एग्जाम्स के लिए और काफ़ी सारे बच्चे एमटीएस के एग्जाम्स दे ही रहे हैं, तो बस लगातार जुड़े रहना है। ठीक है, लगातार आप जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। बैच को आप लोग बीच में छोड़ देते हो ना, पहला 10-15 दिन पूरे जोश में आते हो और छोड़ देते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, जब टीचर ने मेहनत किया है, कल मैंने बैठ के एमटीएस के लास्ट 3 साल में पूछे गए फिक्स प्रेपोजिशन को छांटा है, फिल्टर किया है। ठीक है, और इसको फिल्टर करने में टाइम लगता है। क्या होता है ना, एमटीएस के सारे पेपर में पूरा पेपर तो पूरा सेट तो एक साथ होता है, सब सेट में जा जाके वहाँ से फिलअप्स में से आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन उठा के लाना, इसके लिए मुझे टाइम लगा है। जब टीचर ने मेहनत किया है ना, तो स्टूडेंट्स को मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करना है। तो लास्ट 3 साल का फिक्स प्रेपोजिशन मैंने ले लिया है। और मैंने एक चीज़ और देखा, एमटीएस का पिछले 3-4 साल का पेपर उठाया तो बाइफर्केशन करते समय, फिल्टर करते समय मैंने देखा कि काफ़ी सारे फिलअप्स आए हैं एमटीएस में पिछले 4-5 सालों में जो कंजंक्शन बेस्ड है और जिसको बच्चे रॉन्ग कर ही देते हैं। जब वो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वो एरर के हिसाब से कंजंक्शन पढ़ते हैं, बट यही कंजंक्शन वाला टॉपिक जब फिलअप्स में आ जाता है ना, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि फिलअप्स से कंजंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्स में जितने भी फिलअप्स आए हैं हम लोग उसको भी एक दिन कर लेंगे। कहाँ हाउएवर लगाना है, कहाँ ऑल्दो लगाना, कहाँ सेंस लगाना है, कहाँ नेवरदीलेस लगाना है, तो ये सब मुझे बहुत सारा छांटते वक्त फिक्स प्रेपोजिशन मुझे वो सब भी दिखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको भी फिल्टर करके कल उसको करवा देती हूँ। ठीक है, उसको भी करवा देती हूँ। बहुत सारा मतलब हमें वो पॉइंट देखो, नाउन प्रोनाउन तो सब बच्चा पढ़ चुका है, नाउन प्रोनाउन वो सब पढ़ लिया और वो सब बच्चा करेक्ट करके आएगा। लेकिन इस बार हम एमटीएस में वो पॉइंट्स की जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, जहाँ पढ़ने के बाद भी बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। एक तो फिक्स प्रेपोजिशन वाला में रॉन्ग करते हैं, एक दिन फ्रेजल वर्ब कर लेंगे और जल्द ही कल या परसों में कंजंक्शन बेस्ड जितने भी फिलअप्स आपके एमटीएस में आए हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर से करने से ना एक आइडिया हो जाता है, अरे इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। आज तो फिक्स प्रेपोजिशन मैंने 3 साल का ढूंढा है, मैं बीच में मैंने 3 साल का ढूंढा, मैं देखती हूँ और 3 साल का ढूंढ के किसी एक दिन और करवा देती हूँ। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। आपका कमेंट बॉक्स में ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाना है। पढ़ाने के बाद मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बार बार नहीं पूछना है कहाँ पे पीडीएफ कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्लास के बाद मिल जाएगा। चलो, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताना, आंसर बताना। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स। रोहन अपने क्लासमेट्स के बीच में ना बहुत पॉपुलर है। अलॉन्ग तो नहीं होगा, अलॉन्ग हिज क्लासमेट्स नहीं होगा। अलॉन्ग का मतलब होता है सीधे, एक अलॉन्ग का मतलब होता है ना सीधे, सीधे लाइन में, तो अलॉन्ग नहीं होगा। अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों हट गया। अब उसके क्लासमेट्स में भी 2 क्लासमेट्स, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए और बिटवीन 2 के लिए, तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं है ना कि उसके 2 क्लासमेट्स है, तो बिटवीन भी हट गया और यहाँ पे आ गया है अमंग, अमंग। लेकिन ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन CHSL में भी आया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स। रोहन अपने क्लासमेट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, उसके बहुत सारे क्लासमेट्स है, सिर्फ 2 ही की बात नहीं हो रही, अमंग। लेकिन ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन CHSL में आया था, ठीक है, और ये शायद मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया भी था। CHSL में आया था और वहां पे ऑप्शन में ना अमंग भी था और वहां पे ऑप्शन में विथ भी था। ठीक है, यहाँ तो विथ वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमें तो अमंग ही टिक करना है। अब मेरे को बताओ, अगर आपके ऑप्शन में CHSL में आ चुका है, दोनों आया, अब किसको टिक करना है? ये मैंने आपको करवाया है। अगर दोनों ऑप्शन आ गया, दोनों ऑप्शन आ गया, अमंग भी आ गया और विथ आ गया। चलो यहाँ तो MTS वाले में इन्होंने विथ नहीं दिया था, बताओ। अगर दोनों आ गया है, अगर दोनों आ गया है तो हमें प्रायोरिटी देना है विथ को, क्योंकि एक फ्रेज है, यू आर पॉपुलर अमंग नहीं है, यू आर पॉपुलर विथ। एक फ्रेज होता है, यू आर पॉपुलर विथ योर फ्रेंड्स,
पॉपुलर विथ एक फ्रेज है, तो ये विथ के साथ ही ऑप्शन सही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऑप्शन में विथ नहीं है तो हमें अमंग के साथ ही जाना है। अगर विथ भी आता ना तो हम विथ को करते, तब अमंग को नहीं करते, तो उसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, halfway dash the two towns there was a mountain which had to be crossed। ये सब पूछा गया। पॉपुलर विथ होता है, पॉपुलर विथ, लेकिन अगर विथ ऑप्शन में नहीं है ना तो अमंग ही डालना है। halfway dash the two towns there was a mountain which had to be crossed। दोनों शहर के बीच में एक माउंटेन था जिसको क्रॉस करना था। हाँ, बिटवीन होगा, बिटवीन, अक्रॉस नहीं होगा, टू टाउन्स है। ओके, टू टाउन्स की यहाँ पे बात हो रही है, एक मिनट। ओके, टू टाउन्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप डालोगे बिटवीन, टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो अक्रॉस नहीं होगा, विद इन नहीं होगा, अराउंड भी नहीं होगा। अराउंड का मतलब एकदम घिरा हुआ, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन। नेक्स्ट, द टेररिस्ट वर, ठीक है, डैश मशीन गन्स। ये सब आपके फिलअप्स में सारा पिछले 3 सालों में ये फिक्स प्रेपोजिशन आ चुका है। द टेररिस्ट वर डैश मशीन गन्स, वर आर्म्ड डैश। ये टेररिस्ट ना मशीन गन्स के साथ डैश थे। बाय मशीन गन्स नहीं, गलत है। आर्म्ड, आर्म्ड बाय नहीं होता, ये क्या है? रुको रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाना, कुछ ना, एक मिनट। विकास, विकास, ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला तो यहाँ पे आया, देखो आप उसको। जस्ट अ मिनट। नहीं नहीं, वो आ जा रहा है, पेन बहुत थिन हो गया। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। पेन बहुत थिन काम कर रहा है। चलो छोड़ो, उसी में कर रही हूँ, छोड़ दो, बाद में देखते हैं। हाँ वही करो, बाद में देखते हैं। ठीक है, द टेररिस्ट वर आर्म्ड। टेररिस्ट जो है पूरे तरह से गन के साथ रेडी थे। तो आपको मैंने पढ़ाया है, आर्म्ड के साथ विथ आता है, यू आर आर्म्ड विथ, ये लिख लेना कॉपी में, यू आर प्रिपेयर्ड विथ या यू आर इक्विप्ड। इक्विप्ड का मतलब भी होता है पूरी तरह से तैयार होना। ओके, टेररिस्ट जो थे वो मशीन गन के साथ पूरी तरह से तैयार थे, तो यहाँ पे होगा आर्म्ड विथ या इक्विप्ड विथ। दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, हाँ। ओके, नेक्स्ट वाला, everyone was amazed dash the young child's courage।
everyone was amazed, PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए। everyone was amazed, एकदम साइड में लिखते जाइए। ये सब जब भी आप पढ़ते हैं ना तो एक कॉपी बना के रखिए, साइड में लिखते जाइएगा। अभी मैंने आपको ये जो वर्ड करवाया ये आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। आर्म्ड विथ का मतलब है पूरी तरह हथियारों से रेडी होना, अपने आप को प्रिपेयर करना। यू आर इक्विप्ड, पूरे औजार और हथियार के साथ तैयार होना। यू आर इक्विप्ड विथ, यू आर आर्म्ड विथ, कॉपी में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट, एवरीवन वाज अमेज्ड डैश द यंग चाइल्ड्स करेज। अमेज्ड के साथ एट, ये भी करवाया है मैंने। अमेज का मतलब है आश्चर्यचकित। यू आर सरप्राइज्ड एट, ठीक है, यू आर सरप्राइज्ड एट, यू आर अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब भी एकदम आश्चर्यचकित। यू आर अमेज्ड एट, यू वंडर एट, सबके साथ एट लगता है। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड डैश रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। मैं थक गया हूं आपको बार बार रिमाइंड करते करते रूम क्लीन करने के लिए। आई एम टायर्ड। ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन एक्सप्लेन थोड़ी करना है। चारों ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी है कि मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगी। अमेज्ड वर्ड अपने साथ एट लेता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आई एम टायर्ड, टायर्ड ऑफ, आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, आप बोलते हो ना आई एम टायर्ड ऑफ। अरे मैं तो थक गया हूं। आई एम सिक ऑफ, सिक ऑफ लाइफ। सिक ऑफ मतलब थक जाना, बार बार एक ही चीज कर करके परेशान हो जाना। यू आर टायर्ड ऑफ, और सिंगल वाला ऑफ, सिंगल वाला, सिंगल वाला। नेक्स्ट, दुबई इज लाइक एन ओएसिस डैश द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। ये सारे एमटीएस में पूछे गए हैं, सारे पिछले 3 साल में। दुबई इज लाइक एन ओएसिस, ओएसिस होता है ना डेजर्ट के बीच में छोटा सा तालाब, ओएसिस। दुबई एक ओएसिस की तरह है, मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। क्या होगा? ओवर, ओवर का मतलब है ऊपर, डेजर्ट के ऊपर ओएसिस तालाब थोड़ी है। इन द मिडिल, ओवर द मिडिल, टू द मिडिल, ऑन द मिडिल भी नहीं होगा, इन द मिडिल। वेरी गुड, वेरी गुड, इन द मिडिल। द ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एक बार सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है। सुपर लगा देना, सुपर, फिर इन लगा देना, इन, फिर 10 लगा देना, फिर डेंट। द ऑफिस सुपरिटेंडेंट आस्क्ड मी टू लीव माई एप्लीकेशन डैश हिम। हाँ, चलो बताओ। इन द मिडिल है, इन द मिडिल, इसका आंसर बताना। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने मुझे बोला कि मेरे पास जो एप्लीकेशन छोड़ के चले जाओ, छोड़ दो मेरे पास, मैं बाद में देख लूंगा। हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मेरे पीछे एप्लीकेशन थोड़ी जाना। और बिटवीन इसलिए नहीं आएगा ना, बिटवीन के बाद कोई भी वर्ड हमेशा प्लूरल आएगा। बिटवीन 2 के लिए होता है, तो ये तो प्लूरल नहीं है ना। अब हमारा स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, लीव द एप्लीकेशन टू हिम या लीव द एप्लीकेशन विथ हिम। विथ होगा। आप कोई भी चीज किसी के पास कोई चीज छोड़ के जा रहे हो ना, कि आई एम लीविंग दिस विथ यू, मैं ये चीज में ये कागजात आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, तो वहां पे लीव टू हिम नहीं होगा, लीव विथ हिम, उसके पास वो छोड़ के जा रहे हैं। टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, मुझे पता है एग्जाम में टू करके आ जाओगे। टू लीव द एप्लीकेशन विथ हिम मतलब उसके साथ छोड़ देना है, अपने एप्लीकेशन को उसके पास छोड़ देना। विथ, विथ, विथ। टू नहीं है, टू नहीं है, विथ होगा। लीव द एप्लीकेशन टू हिम नहीं होगा। अगर गेव होता ना, आई गेव द एप्लीकेशन, उसके पास छोड़ के चले जाना है। आई गेव द एप्लीकेशन। गेव वर्ड का मतलब होता है आदान, मतलब गेव मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी को दिया गया, ठीक है, तो गेव द एप्लीकेशन टू हिम होगा। बट लीव यहीं पे छोड़ के चले जाओ, ठीक है, यहीं पे छोड़ के चले जाओ आप, मैं बाद में देख लूँ। विथ, विथ, विथ। आई स्टेड डैश माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट। रॉन्ग हो गया है ना, तो लिख लीजिएगा, जो रॉन्ग हुआ है उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। जो रॉन्ग हो रहा है लिखते जाइए, लिखते जाइए। आई स्टेड, मैं अपने अंकल के घर में रुका। लास्ट नाइट, स्टेड, इनटू नहीं होगा ना, ठीक है, इनटू तो दूसरे सेंस में एक जगह से दूसरे जगह रूम में गुजार रहे हो, इनटू नहीं होगा। बाय भी नहीं होगा। एट, आई स्टेड एट।
I stayed at. Very good. The registrar informed the candidate that the last date dash submission of forms was over. रजिस्ट्रार ने कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया कि लास्ट डेट टू सबमिशन ऑफ फॉर्म्स, लास्ट डेट इन सबमिशन इजी है, लास्ट डेट एट सब, ऑप्शन भी बड़ा इजी दिया इन्होंने, ऑप्शन भी बहुत इजी दिया। लास्ट डेट, अच्छा अभी तक पिछला वाला का ही आ रहा है, फॉर्म सबमिट करने के लिए द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन, किस चीज के लिए, सबमिशन के लिए, फॉर द सबमिशन। माई ब्रदर टुक अस डैश अ राइड इन द नेचर रिजर्व, हमारा ब्रदर हमें राइड पे ले गया। फॉर, हाँ जल्दी 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 जल्दी, फॉर द सबमिशन। हाँ, माई ब्रदर टुक अस, आप कहीं सैर पे जा रहे हो ना, माई ब्रदर टुक अस एट अ राइड, फॉर अ राइड, टू अ राइड, राइड नहीं है, फॉर अ राइड, फॉर अ राइड, किसी चीज के लिए कहीं जा रहे हो, फॉर शॉपिंग, फॉर अ राइड, इजी है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। इन द मॉर्निंग आई लीव माई हाउस डैश 8 o'clock, इन द मॉर्निंग मैं अपना घर छोड़ता हूँ, कल मैं देखती हूँ, कल मैं आपका ना कोशिश करती हूँ कि फिलअप्स करवाऊँ कंजंक्शन बेस्ड, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हो, कहाँ हाउएवर, नेवरदीलेस, ये सब लगता है। हाँ, आई लीव द हाउस, यहाँ तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ना, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, इजी। यू मस्ट बी ऑन योर गार्ड डैश पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स किसको बोलते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, जेब कतरों से सावधान रहना है। जब भी आप किसी क्राउडेड मेट्रो में जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। तो गार्ड के साथ क्या आएगा, गार्ड विद, गार्ड फॉर, गार्ड अक्रॉस, गार्ड अगेंस्ट। गार्ड करना मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वैसे प्रोटेक्ट के साथ तो फ्रॉम आता है, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम, प्रोटेक्ट मतलब सावधान रहना, उसी तरह गार्ड करना मतलब भी मतलब सावधान रहना, केयरफुल रहना। गार्ड, गार्ड अक्रॉस, गार्ड विथ, गार्ड फॉर, गार्ड अगेंस्ट जेब कतरों से सावधान, ठीक है। और नेक्स्ट, ही मेट डैश एन एक्सीडेंट, ये भी आपको पढ़ाया है मैंने, ही डैश एन एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोशिश करना है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, अगेंस्ट होगा। जल्दी से, मेट वाला देखो, मेट वाला भी मैंने करवाया था, आई मेट विथ हिम, ये मैंने आपको काफी दिन पहले करवाया है। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है। अगर आप लिटरली किसी से मिलते हो कि मैं उससे मिला, तो वहां पे विथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई मेट हिम, विथ मत लगाना, क्योंकि मेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट लेता है, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो विथ मत लगाना। बट आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट कोई व्यक्ति है और अब जाके उनसे मिल रहे हो, यहाँ मेट का मतलब होता है ना सामना किया। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब आई फेस्ड, मैंने एक्सीडेंट का, हादसा का सामना किया। तो जब भी सामना करने के सेंस में हो ना, तो मेट के साथ विथ लगाना, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो विथ नहीं लगाना है। तो एक्सीडेंट है, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, विथ। ही मेट विथ अ फेलियर, फेलियर मतलब उसको असफलता का सामना करना पड़ा। तो कोई भी चीज़ अगर मेट सामना करने के सेंस में, असफलता, एक्सीडेंट, कुछ भी है, मुसीबत, बीमारी, तो उसके साथ विथ लगाना, बट किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो नहीं लगाना। Nobody in the village was prepared dash the tragic news, nobody, कोई भी ना रेडी नहीं था। देखो प्रिपेयर्ड के साथ विथ भी आता है, यू आर प्रिपेयर्ड विथ, यू आर आर्म्ड विथ, यू आर इक्विप्ड विथ, और एक प्रिपेयर्ड के साथ फॉर भी आता है। प्रिपेयर्ड विथ का मतलब होता है ना, आप अपने टूल्स के साथ प्रिपेयर्ड हो, किसी चीज के साथ प्रिपेयर्ड है, चीजों के साथ प्रिपेयर्ड हो। और प्रिपेयर्ड फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए, आप बुरे से बुरे सर्कमस्टांसेस के लिए प्रिपेयर्ड हो। जैसे आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट,
मतलब मुसीबत कोई भी बुरे से बुरे चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, के लिए प्रिपेयर्ड का सेंस है तो फॉर लगाना, और किसी चीज के साथ आपने अपने आप को सारे हथियारों के साथ प्रिपेयर किया हुआ है तब विथ लगाना। बट यहाँ पे बोल रहे हैं नोबडी इन द विलेज वॉज प्रिपेयर्ड विथ, न्यूज के साथ आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, कोई भी न्यूज बुरे से बुरे न्यूज के लिए प्रिपेयर्ड, फॉर इन द एब्सेंस डैश एनी एविडेंस, अगर कोई सबूत नहीं होगा ना तो पुलिस संदिग्ध को छोड़ देंगे, स्कॉट फ्री कर देना मतलब छोड़ देना, रिलीज कर देना। जल्दी 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 जल्दी, प्रिपेयर्ड फॉर। हाँ, सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। इन द एब्सेंस ऑफ, ओके, गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ, जैसे बोलते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह इन द एब्सेंस ऑफ। वेरी गुड। टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देर इज नो एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं है, आपके घर पे ही टिकट्स अवेलेबल है। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना है ताकि मैं मोटिवेट होके और भी मेहनत करूं। सेशंस को लाइक भी कर देना, छोड़ना नहीं भाई। जो एमटीएस वगैरह है ना, और इस बार एमटीएस का तो मैं आपको, आप कम्युनिटी चेक करना, 1-2 दिन में मैं कम्युनिटी पे एमटीएस का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका बहुत सारा रिजल्ट्स डालने वाली है। सारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं, सारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स ही है, तो यूट्यूब से पढ़ के भी आप अपना सिलेक्शन लीजिए और सेशंस को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, एट द डोर स्टेप, ठीक दरवाजे पे टिकट्स आपके लिए अवेलेबल है। एट द डोर, एट द डोर बोलते हो या एट द डोर स्टेप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजे पे ही टिकट्स अवेलेबल है। द ओशन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच्ड, स्वेल का मतलब है एकदम ऊपर, वेव्स जो है ना समुद्र में की लहरें ऊपर गई, एंड रीच्ड डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अरे लाइव नहीं भी कर पाते हैं ना, लाइव नहीं भी कर पाते हैं, रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। द ओशन वेव स्वेल, स्वेल किया एकदम ऊपर तक गया, एंड रीच्ड डैश हर हेड अपॉन, अपॉन तो नहीं होता है, अपॉन तो बताया है, सपोज ये टेबल है, कोई अप से ऊपर से नीचे कोई चीज आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बट यहाँ ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, जो तरंग है ये वेव्स है, लहरें हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अपॉन नहीं होगा, और एट हर हेड नहीं होगा, उसके उसके जो लहरें हैं ना वो तो फैला हुआ है, ठीक है, वेव्स जो है फैले हुए हैं उसके सिर के ऊपर, तो दैट इज अबव, अबव, अबव। अमंग नहीं हो, अमंग के साथ प्लूरल आता है, बट हेड तो सिंगुलर है, अमंग 2 से ज्यादा। ओवर, अबव होगा, ओवर भी रहता, इन्होंने तो एमटीएस में ऑप्शन इजी दिया है, मैं होती तो एक ऑप्शन में ना ओवर रखती और एक ऑप्शन में अबव रखती। ओवर तो 90 डिग्री वाला होता है परपेंडिकुलर, बट लहरें जो है ये तो फैला हुआ है और फैले हुए चीज की लेवल ली जाती है और लेवल के लिए अबव होता है, इन्होंने तो ऑप्शन इजी दिया। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग डैश 21 years। ओवर सही नहीं होगा, अगर ओवर भी होता ना फिर भी मैं अबव को ही चुनती। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को चेक करना है ना तो आप ऐसा करना, 2000 की सचमुच मैम ये एमटीएस का ही पेपर है तो आप चेक कर सकते हो, 2019 का पेपर देखना, 2020 का पेपर देखना और 2021 का। कुछ लोगों को तो मेरे पे भरोसा नहीं होगा कि मैम तो कहीं से भी ले आके और झूठ बोल देगी कि एमटीएस का लेके आई है। इसको बनाने में ना मेहनत लगा है, क्योंकि हर पेपर पे जाके ना फिल अप द ब्लैंक्स निकालना, और हर फिल अप द ब्लैंक्स फिक्स प्रीपोजिशन का थोड़ी होता है, उसमें वर्ड पावर का भी था, उसमें कंजंक्शन का भी था, लेकिन इसको ढूंढते समय ना मेरे को कंजंक्शन का भी बहुत एरर्स दिखा फिल अप द ब्लैंक्स में, तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं कंजंक्शन करवाऊंगी, मुझे पता है वहाँ रॉन्ग करोगे आप, चेक कर लेना, मिल जाएगा। ही वॉज रनिंग फॉर, पिछले 21 साल से, 21 years ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए सिंस तो नहीं लगाएंगे ना, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता, फॉर
I signed the science project dash London. I trust you. आप चेक भी कर लो, आंख बंद करके भी टेस्ट नहीं करना, आप ये सब थोड़ा चेक वेक कर लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी न किसी पेपर में. आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट को ना लंदन में साइन किया. बीनीथ का मतलब होता है नीचे, लंदन के नीचे थोड़ी किया. बाय लंदन थोड़ी किया. बाय का दो मतलब होता है, एक बाय का मतलब होता है द्वारा, द वर्क वॉज डन बाय हिम, डूअर के लिए यूज करते हैं. और एक बाय का मतलब होता है पास, ही वॉज सिटिंग बाय मी. एक बाय का मतलब होता है बिसाइड. और एक बाय का मतलब होता है टिल, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक. तो आंसर ये नहीं है, इन लंदन, इन लंदन. योर एक्सप्लेनेशन वॉज सिंपलर डैश रेखाज एक्सप्लेनेशन. ये तो कर लेगा बच्चा, इजी है, इजी है ये तो. लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, लव फ्रॉम ऑल, लव शावरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स. सिंपलर कंपेरेटिव डिग्री है ना, कंपेरेटिव डिग्री के साथ तो THAN वाला देन ये तो पता ही है सब. वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज डैश ₹10, बट नोबडी इज रेडी टू बाय इट. हम एक ऑरेंज को 10 रुपये में बेच रहे हैं, बट कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं. ऑन ₹10, टू ₹10, विथ ₹10 और ₹4 इतना. बता. हाँ, फॉर वी आर, दिस बुक इज फॉर इतना ₹. ओके, तो फॉर लगेगा, ऑन नहीं होगा. मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन इट इज टू केओटिक. बहुत कंफ्यूजिंग है, केओटिक है, डिसऑर्डरली है. ये तो बना लोगे. ऐसे बोलते हो ना मेरे ओपिनियन में, तो आप तो ऐसा बोलते हो इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन बोलते हो, या बोलते हो अकॉर्डिंग टू मी. अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हो, अकॉर्डिंग के साथ टू, इन अकॉर्डेंस के अनुसार, इन अकॉर्डेंस के साथ विथ लगाते हो. सबका मतलब सेम है, इन माई ओपिनियन. इजी ही दिया था, कोई डिफिकल्ट दिया नहीं. आई एम प्लानिंग टू गेट टूगेदर डैश मंडे. वैसे मैंने ई बुक में आपको 700 फिक्स प्रेपोजिशन करवा दिया है. ठीक है, वहां से भी आप ई बुक परचेज कर सकते हो. 700 फिक्स प्रेपोजिशन वहां करवाया है. हाँ, ये तो इजी है, ऑन मंडे. आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर डैश द मॉर्निंग. आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर डैश द मॉर्निंग. बाय द मॉर्निंग, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग तक नहीं पढ़ता हूँ. ऑन मॉर्निंग नहीं होगा, मॉर्निंग एक लंबा ड्यूरेशन है. जैसे मॉर्निंग के साथ आपको तो ये प्रेपोजिशन में मैंने A to Z ग्रामर के बैच में पढ़ाया ही है. मॉर्निंग के साथ इन द मॉर्निंग, इवनिंग के साथ इन द इवनिंग. A to Z ग्रामर का बैच में है. नून के साथ एट नून, इवनिंग के साथ भी, मॉर्निंग इवनिंग के साथ ये होगा. और एट मिडनाइट, और नाइट के साथ तो एट और इन दोनों पढ़ा है, तो मॉर्निंग इन द इवनिंग. वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश ट्रेन. वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली. जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना, वो इस नंबर पे अपना, हम लोग एक मीटअप कर रहे हैं, इस नंबर पे अपना अवेलेबिलिटी और रैंक वगैरह भेज दीजिए, जिसने अभी तक नहीं भेजा है. और जिसने यूट्यूब से पढ़ा है, या प्लस वाला स्टूडेंट हो या यूट्यूब का स्टूडेंट हो, इस नंबर पे भेज दीजिए. एक मीटअप प्लान हो रहा है दिल्ली में, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दीजिएगा इस नंबर पे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सब चीज़. हम लोग दिल्ली जाने की सोच रहे हैं. विथ ट्रेन नहीं होगा, इन ट्रेन नहीं होगा, आने जाने का जरिया. ट्रेन को इन्होंने आने जाने का जरिया बताया है. जैसे ही वॉज सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर बैठा है, बट बाय ट्रेन, बाय बस.
My son turned a year older on his birthday recently dash March. बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय बस, आने जाने का जरिया माना जा रहा है बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन। हाँ, यहाँ पे अगर मार्च रहता ना, अगर मार्च रहता तो मैं लिखती इन मार्च, मेरा बर्थडे मार्च में, इन मार्च। मार्च एक मंथ का नाम है, लंबा ड्यूरेशन के लिए इन लगाते हैं, बट यहाँ मार्च के साथ इन्होंने एक डेट डाल दिया है 14th। या ये डेट शुरू में रहता है या ये डेट बाद में रहता, लेकिन डेट डाल दिया है ना, मार्च 14 रहता है या 14 मार्च, जब भी डेट डाल दिया है ऑन ऑन ऑन। फास्टिंग डैश सम फेस्टिवल्स इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स। कुछ फेस्टिवल्स में जो हम व्रत रखते हैं ना, उस वजह से फ्रूट्स की खपत, फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है। फास्टिंग वाइल सम फेस्टिवल्स, फास्टिंग ड्यूरिंग, फास्टिंग व्हेन, फास्टिंग अबाउट। मेरे को बताते जाना, अबाउट तो नहीं होगा, अबाउट का मतलब है किसी के बारे में। अब मेरे को बताओ कि व्हेन क्यों नहीं होगा, मेरे को बताना कि व्हेन क्यों नहीं होगा, व्हेन क्यों नहीं होगा। नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, व्हेन क्यों नहीं होगा। क्योंकि व्हेन कंजंक्शन है, ठीक है, व्हेन कंजंक्शन है, और यहाँ हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। सम फेस्टिवल्स नाउन है और नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगता है, और व्हेन तो कंजंक्शन है, ये भी नहीं होगा। वैसे वाइल भी प्रेपोजिशन है और ये भी प्रेपोजिशन है, बट वाइल के साथ आईएनजी आता है ना, वाइल प्लेइंग, वाइल ईटिंग, वाइल स्लीपिंग, बट यहाँ तो आईएनजी नहीं है, तो ड्यूरिंग लगा दो, दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान। शी रिफ्यूज टू बैक डैश, सो शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। फास्टिंग के दौरान, रमजान फास्टिंग, नवरात्रा फास्टिंग दौरान। व्हेन इज अ कंजंक्शन, सो हम व्हेन नहीं लगा सकते। वैसे टाइम, व्हेन भी टाइम एक्सप्रेस करता है, ड्यूरिंग भी टाइम एक्सप्रेस करता है। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है एक तो बैकअप करना, बैकअप का मतलब होता है ना सपोर्ट करना। देखो एक दो चीज ध्यान रखो, ये बैक वाला, एक तो सपोर्ट करना, बैकअप, आपने बैकअप में कुछ रखा है सपोर्ट में, ठीक है। एक बैकआउट होता है, बैकआउट का मतलब है पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना, ठीक है। और एक होता है ना बैक डाउन, रिफ्यूज करना। बैक डाउन का मतलब है वही रिफ्यूज कर देना, नकार देना, वही सेंस में। शी रिफ्यूज टू बैक डाउन, पीछे हटने से उसने मना कर दिया, बैक डाउन कर दिया, उसको निकाल दिया गया, डाउन होगा। प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट डैश अस। प्लीज सिट डाउन और हमारे साथ नाश्ता करो, हमारे साथ, विथ अस। नेक्स्ट, द प्रिजनर्स मेड एन इलेबोरेट प्लान टू एस्केप डैश द जेल। प्रिजनर ने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया जेल से भागने के लिए। कल मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था ना, मेरे को बताओ एस्केप का क्या क्या फ्रेजल वर्ब करवाया था, कल करवाया था ना। गेट अवे विथ का मतलब भी है बचकर निकलना। फिर मैंने लिखा था मेड अवे विथ, कोई सामान चुरा कर बचकर निकलना, या मेड ऑफ विथ, सबका मतलब होता है ना बचकर निकल जाना, बचकर निकलना। तो और एस्केप के साथ क्या आता है, यू एस्केप फ्रॉम जेल, जेल आपका ओरिजिन है, वहां से बच के निकल रहे हो, यू एस्केप फ्रॉम। सक्सेस इन एनी फील्ड, ये तो बना लोगे, डिपेंड्स डैश हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। किसी भी क्षेत्र में सक्सेस डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क में, आपका दृढ़ निश्चय पे। ये सब हम लोगों ने, मैंने जब CUET का पेपर देखा था,
ओके, जो कॉमन यूनिवर्सिटी वाला जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ना, CUET में पिछले साल के पेपर में जितना भी फिक्स प्रेपोजिशन आया है ना, हम लोगों ने सब यूट्यूब पे कर लिया है, सब कर लिया। डिपेंड ऑन, और भी मुझे बता दो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। डिपेंड ऑन के साथ और क्या क्या अरे ये तो अब नहीं होगा। डिपेंड ऑन और क्या क्या पढ़ाया है? डिपेंड के साथ ऑन लगता है। डिपेंड से रिलेटेड मैंने काफी सारे वर्ड्स बताए। दिस डिपेंड्स ऑन यू, दिस हिंजेस ऑन यू। हिंज ऑन का मतलब भी है किसी चीज पे आश्रित होना। बैंक ऑन का मतलब भी है डिपेंड ऑन। रेस्ट ऑन का मतलब भी है किसी चीज पे निर्भर होना। फॉल बैक ऑन का मतलब भी है निर्भर होना। काउंट ऑन, आई विल काउंट ऑन यू फॉर हेल्प, मैं तुम पे हेल्प के लिए निर्भर रहूंगा, डिपेंड करूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, सेवरल पिक्चर्स एंड वीडियोज हैव बीन सर्क्यूलेटिंग डैश सोशल मीडिया फीचरिंग है हर। सोशल मीडिया पर उसके काफी सारे पिक्चर्स और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। बैंक ऑन, रेस्ट ऑन, काउंट ऑन, फॉल बैक ऑन, रिलाई ऑन। हाँ, ऑन सोशल मीडिया, इन सोशल मीडिया नहीं। अगर हिंदी करेंगे ना, सोशल मीडिया में उसके फोटोज दिख रहे हैं, तो इट्स नॉट इन मीडिया, इट्स सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया। जैसे बोलते हैं ना ऑन रेडियो, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग ऑन फोन, ओवर फोन भी होता है, ऑन फोन, ऑन टीवी, ऑन फोन, ऑन रेडियो, तो ऑन सोशल मीडिया। एक मैं क्लोज टेस्ट करवा रही थी और वहाँ पे टीवी आया था, तो बच्चों ने इन भी था, ऑन भी था, तो वहाँ बच्चों ने ऑन लगा दिया कि मैम ने तो ऑन टीवी बोला है, बट वहाँ पे ना टीवी कमर्शियल्स था। एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, टीवी कमर्शियल्स का मतलब क्या होता है? कमर्शियल का मतलब है एडवर्टीजमेंट। अगर सिंपली टीवी रहे ना, टीवी पे कोई चीज देख रहे हो तो ऑन टीवी, मैंने ये न्यूज ऑन टीवी सुना, ऑन रेडियो सुना, बट टीवी एडवर्टीजमेंट आ गया तो तब लगाना इन टीवी एडवर्टीजमेंट, तब लगाना। आई प्रेफर, ये तो बच्चा बना लेगा। आई प्रेफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली। हाँ, आई प्रेफर लंच में फैमिली, संडे ऑन डे के, मंडे ट्यूसडे वेंसडे के साथ ऑन लगता, इजी। गांधी जी स्पेंट मेनी ईयर्स डैश साबरमती आश्रम विथ बाय ऑन एट। अरे इतना इजी था। कमर्शियल वाला, किसी चीज के साथ चुरा कर बच रहे हो ना, ही एस्केप्ड विथ ऑल द बिलोंगिंग्स। सारे कहीं जगह से एस्केप कर रहे हो ना, तो फ्रॉम लगाना। देखो देखो देखो, ठीक है, किसी जगह से, जैसे मैंने लिखा आई एस्केप्ड द पनिशमेंट, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मैं इस दंड से बच गया। फ्रॉम तब लगाना ना, फ्रॉम किसी जगह की बात हो रही है। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, और ही एस्केप्ड विथ, सामान के साथ बच निकला। ही एस्केप्ड विथ द बिलोंगिंग्स, अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज होगा। सामान के साथ बच निकला, सामान के साथ, जेल से, किसी प्लेस के लिए, और ये तो पनिशमेंट से बच निकला। एट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम एक डेफिनेट प्लेस की बात की जा रही है, और डेफिनेट प्लेस के लिए एट लगाना। Since he met his new girlfriend, Joanne never seems to be dash home. जब से वो अपनी नए गर्लफ्रेंड से मिली है न्यू गर्लफ्रेंड, Joanne never seems to be dash home. बताना। एट होम, एट होम का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे कि मैम होम तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ तो आपने बताया है कि एट नहीं लगाना है। जैसे मैंने लिखा ही वेंट एट होम, एट होम, तो यहाँ पे तो एट नहीं लगेगा। लेकिन एक एट होम का मतलब होता है, एक फ्रेज है। एट होम मतलब बहुत कंफर्टेबल होना। जैसे आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हो ना फील एट होम। फील एट होम का मतलब है शर्माओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, कंफर्टेबल फील करो। तो जब से अपनी गर्लफ्रेंड से मिला है ना, तब से कंफर्टेबल नहीं है वो, एट होम नहीं है। एट होम ही सीम्स नहीं, Joanne नेवर सीम्स टू बी एट होम, तो यहाँ पे एट लगाओ। एट होम का मतलब है कंफर्टेबल फील करना।
एट होम। आई थिंक शी स्पेंड द एंटायर इवनिंग डैश फोन। हाँ, वैसे ऑन ओवर दोनों आ गया। घर जैसा फील करो, उसको अपने घर मानो, शर्माओ मत, कंफर्टेबल फील करो। जिसे बोलते हैं ना एट होम, यू आर एट ईज। एट ईज का मतलब भी होता है एट होम, कंफर्टेबल फील करना, बट कंफर्ट के साथ इनकम्फर्ट होता है। इनकम्फर्ट, एट ईज, स्टैंड एट ईज, कंफर्टेबल होके खड़ा। ऑन फोन होगा, यू आर टॉकिंग ऑन फोन। ऑन सटीक है, अगर ऑन नहीं रहता तो हम ओवर भी लगा सकते थे। वॉट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स डैश दिस कैसेरोल। ये कैसेरोल के मेन सामग्री क्या है, क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स। जैसे आपको किसी ने कोई ड्रिंक दिया और आप पूछोगे ना व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस ड्रिंक, इस ड्रिंक में क्या क्या सामग्री है। अरे पैराजंबल, पैराजंबल, पैराजंबल का बैच शुरू हो रहा है ना 3 अप्रैल से, सबसे धमाकेदार बैच, लेकिन ये पेड बैच है, शुरू हो रहा है। वो कैप का बैच है, वो कैप का प्रैक्टिस है, पैराजंबल PQRS का बैच है, पैसेज का बैच है और क्लोज टेस्ट का बैच है। 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है अनअकैडमी। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ, ऑफ मतलब ये कैसरोल किस किस चीज से है, क्या इसमें क्या रखा हुआ है, इंग्रेडिएंट ऑफ, ऑफ। आई सॉ अ कार कोलाइड डैश अ मोटर बाइक। करेक्ट, मैंने कार को ना बाइक से टक्कर होते हुए देखा। सेशंस को लाइक भी कर देना है। देखा नहीं मैंने लाइक किया है या नहीं, कल मैं देखती हूँ ना और जबरदस्त वाला कोई कंजंक्शन का सेशन लाती हूँ। कुछ हट हट के करना ज़रूरी है। अब हम वही सब कंटेंट पे वर्क करेंगे ना। इस चैनल पे मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, बार बार रिपीट नहीं है। अब और भी अपने आप को एनहांस करना है। अब उस कंटेंट पे काम करना है ना जहाँ बच्चा रॉन्ग करके ही आ रहा है। 80% बच्चा रॉन्ग करके आ रहा है। कोलाइड, कोलाइड अगेंस्ट, अरे सॉरी अगेंस्ट कहाँ से लगाती है, कोलाइड विथ, अगेंस्ट कहाँ से लगा, इसको मत करना। कोलाइड का मतलब ही होता है किसी के अगेंस्ट में, तो ही द ट्रक कोलाइड विथ अ मोटर व्हीकल, सॉरी गलती से अगेंस्ट डाल दिया, कोलाइड विथ, कोलाइड विथ। द ट्रक कोलाइडेड विद द कार, गलती से अगेंस्ट डाल दिया। नहीं नहीं अगेंस्ट नहीं है, विथ है, विथ 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 विथ। बैच का टाइम रहेगा सुबह के 9:30 बजे। नेक्स्ट, नोबडी स्पोक डैश द फिल्म। नोबडी स्पोक, किसी ने फिल्म के पर अपनी बातें नहीं की। प्राइस क्या होगा, क्या ये सब ना इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर। हाँ, नोबडी स्पोक ऑन, किसी मुद्दे पे बात करना। अगर अबाउट रहता तो आप अबाउट भी लगा सकते थे। ही स्पोक ऑन डॉरी, उसने दहेज प्रथा पर अपनी बातें अपने व्यूज दिया। इस नोबडी स्पोक ऑन द फिल्म, फॉर नहीं होगा। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हो ना, आई स्पोक फॉर हिम, आई स्पोक फॉर हिम मतलब मैंने उसके सपोर्ट में बोला। लेकिन फिल्म पर किसी ने अपने कमेंट्स नहीं दिए, ऑन होगा, ऑन। किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। The entry gates were closed. Dash, we could not enter in. ओहो, ये ना, ये शायद प्रेपोजिशन नहीं है, ये तो आपका कंजंक्शन आ गया। गेट, हमारे घुसने से पहले ही गेट बंद हो गया, ये तो यहाँ पे आ गया ये कंजंक्शन, बिफोर, बिफोर गेट बंद होने से पहले। He is addicted to alcohol and exerts a bad influence dash his family. Influence का मतलब है प्रभाव, वो एडिक्टेड है, ओके, शराब का एडिक्टेड है और फैमिली पे उसका बुरा प्रभाव है। इन्फ्लुएंस
जैसे बोलते हैं ना, यू हैव एन इफेक्ट ऑन, किसी चीज को प्रभावित करना, असर डालना, यू हैव एन इफेक्ट ऑन योर फैमिली, उसी तरह यू हैव एन इन्फ्लुएंस इन नहीं होगा, इन्फ्लुएंस ऑन। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पढ़ाने के बाद मैं टीम को बोल दूंगी कि टेलीग्राम पे इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक ऊपर पिन किया हुआ है। ही इज एन डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, ठीक है, वंशज जो होता है ना, क्या है स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर कर देना। ही इज एन डिसेंडेंट, दैट इज यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ योर फादर, योर फादर वॉज एन डिसेंडेंट ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर के बाद वंशज में आपके फादर थे, फिर आप हो, तो यू आर ए डिसेंडेंट ऑफ। अगर डिसेंड वर्ड रहता ना, डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, तो वहां होता है डिसेंड फ्रॉम, ये तो वर्ब है, वर्ब में फ्रॉम, ही इज एन डिसेंडेंट ऑफ। ये तो हर बच्चा बना लेगा, ये तो हर बच्चा बना लेगा, ये तो कितनी बार करवाया है मैंने उसको, उसके प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो दिमाग में तो आएगा आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, होगा फॉर आएगा, लेकिन आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, किसी को किसी चीज पे तारीफ कर रहे हो ना, तो यू कॉम्प्लीमेंट ऑन, उसकी ब्यूटी पे आपने कॉम्प्लीमेंट किया, या उसकी सफलता पे आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया, दैट इज ऑन, ऑन लगाना, ये बहुत बार आया एग्जाम में। द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक, हाँ डैश, नियरली हाफ अ सेंचुरी, हाफ, ये जो आइसक्रीम का ओरिजिन ना, आइसक्रीम का उत्पत्ति, आइसक्रीम आया ही था हाफ सेंचुरी पहले, तो अच्छा है, ये भी बताओ। डेट्स बैक, बताओ क्या होगा, डेट्स बैक का मतलब है बहुत पुराना, मतलब डेट्स बैक मतलब उसका ओरिजिन उस समय से, उतने दिन पहले से आइसक्रीम आया है, डेट्स बैक, बैक भी लगाया, अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, टू होगा, ये कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लेना है, ये एक फ्रेज है, डेट्स बैक टू, डेट बैक्स टू मतलब इसका ओरिजिन, आइसक्रीम का जो ओरिजिन हुआ है वो हाफ सेंचुरी पहले आइसक्रीम आया था, डेट्स बैक टू, डेट्स बैक टू, डेट्स अगर अकेला डेट्स रहता है ना, डेट्स फ्रॉम, तब फ्रॉम लगाते हैं, बट यहाँ पे बैक लगा है, डेट्स बैक, बैक के साथ टू, टू 50 तक करेंगे। दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर डैश अदर्स, बताना, डेट्स फ्रॉम होता है बट डेट्स बैक टू, अरे कमेंट, आपका न्यू बैच इलाहाबाद, आपका कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं ना, बिना मांगे ब्लेसिंग्स दे दिया। इंफीरियर टू, इंफीरियर दैन नहीं होता, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, सब के साथ टू लगा, ये एग्जाम में दैन लगा के देते हैं, गलत, टू। आपको लगेगा ना कि मेरा कंपैरिजन बाकियों से हो रहा है तो चलो दैन लगाते हैं, बट इंफीरियर वर्ड, सुपीरियर वर्ड, एंटीरियर, पोस्टीरियर सब टू लेता है, दैन नहीं लगाना, दैन तो एरर में आता है, ठीक है, दैन तो एरर में आता है, दैन नहीं लगाना है। इंफीरियर के साथ ये कहीं पे लिख लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रायर का मतलब है पहले, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सब के साथ एग्जाम में दैन लगा के देते हैं, जो कि गलत है, टू लगाना, टू। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट डैश देयर ओन, प्लैनेट्स का अपना लाइट नहीं होता है, planets do not have light, ऑफ देयर ओन, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ऑन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन डैश द कंपनीज प्रॉफिट इन द रिपोर्ट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड, अमंग तो लगाओगी नहीं, अमंग के बाद तो प्लूरल लगता है, एक ही कंपनी के प्रॉफिट की बात हो रही, तो इंफॉर्मेशन
देयर इज नो इंफॉर्मेशन about no information about, no news about his recovery about, बस अब खत्म ही है। मीना हैड अ वेल डैश टाइम इन मसूरी विथ हर गैंग, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये मैंने उसमें डाला है ये वेल का मतलब वो मत समझ लेना वेल वाली मछली, ठीक है, वेल डैश टाइम ये एक इडियम है। इडियम इसका मतलब होता है ना इंजॉय करना। मसूरी में वो अपने ग्रुप के साथ बड़ा इंजॉय कर रही थी, मीना मौज मस्ती कर रही थी। तो आप बताओ ये एक फ्रेज है, तो क्या होगा? अब जो अगर इस मंथ के लास्ट में एमटीएस का एग्जाम होता है ना, तो कुछ नहीं करिए, नया कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करिए। वेल ऑफ टाइम, वेल ऑफ टाइम ये लिख लो कॉपी में, ये कॉपी में लिखने वाला इडियम है। वेल ऑफ टाइम का मतलब है मौज मस्ती करना, मजे करना, इंजॉय करना, चेरिश करना। कॉपी में लिख लीजिए। इट वॉजेंट ईजी बट फाइनली वी सक्सीडेड डैश, इतना ईजी नहीं था बट फाइनली हम सफल हो गए। सक्सीडेड फॉर, सक्सीडेड एट, सक्सीडेड इन, सक्सीडेड ऑफ, खत्म ही है। अब नया बैच शुरू हो गया है 12:30 बजे से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आया है ना, अब मुझे बहुत परेशान करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकाला है, जिनको 98 आया है, 92 आया है, 89 आया है, 85 आया है इंग्लिश में आउट ऑफ 100, जिन जिन बच्चों का ये सब आया है ना, मैंने उनको अलग से कोई बैच नहीं दिया है। उन्होंने स्टेनोग्राफर का बैच नहीं किया है, उन्होंने इंग्लिश का बैच किया है। इंग्लिश का बैच करोगे तो आपका भी नंबर आ जाए। सक्सीडेड इन, यू सक्सीड इन, सक्सीडेड फॉर फाइंडिंग थोड़ी होगा, सक्सीडेड इन। आई एम शॉर्ट डैश फंड्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण तो मेरे पास फंड की कमी है, सो आई कैन पे यू बैक नेक्स्ट वीक। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है ना कमी होना, बोलते हो ना लैक ऑफ, लैक ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी का मतलब भी होता है कमी। जैसे आप बोलते हो शॉर्टेज ऑफ, शॉर्ट ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, या तो आप बोलते हो डिप्राइव्ड का मतलब भी है वंचित, कमी हो जाना, डिप्राइव्ड ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, पॉसिटी ऑफ, पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी होना, ठीक है। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब भी अकेला, दुखियारा, बिरेफ्ट ऑफ। तो देयर आई एम शॉर्ट ऑफ फंड, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना है, और मैंने टेलीग्राम पे इसका ये डाल दूंगी मैं। और कल शायद बच्चों ने, कल मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, कल शायद बच्चों ने, कल मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में पैसेज की प्रैक्टिस करवाई थी, थोड़ा सा क्लास शुरू होने में टाइम लग गया था। तो जहाँ भी फ्री प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ ना, वहाँ आ जाना। आज भी 8 बजे नहीं, आज रात को 8:30 बजे कल 8 बजे था बट आज रात को 8:30 बजे स्पेशल क्लास है। और आज के स्पेशल क्लास में शायद मैं फ्रेजल वर्ब करवाने वाली हूँ। इट इज़ फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे है, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगी, रात को 8:30 बजे इसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अनअकैडमी के बारे में एक बहुत अच्छा ऑफर है कि 45% डिस्काउंट चल रहा है, और इनका ये डिस्काउंट फ्राइडे तक रहेगा, 31 मार्च तक रहेगा ये डिस्काउंट, फिर खत्म हो जाएगा। 45% डिस्काउंट है, ठीक है। और बताया भी है मैंने, मेरी तरफ से 20, उनकी तरफ से 25, और 45% डिस्काउंट के अलावा ना एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। 2 साल का लेते हो 1 साल एक्स्ट्रा, 1 साल का लेते हो 1 साल एक्स्ट्रा। ये कोड डाल देना रानी 10, आपको सब मिल जाएगा। हाँ, और मैं इसी बैच के बारे में बताने वाली। 1 साल का लेने का मन नहीं है ना, 1 साल का अगर लेने का मन, वैसे तो 1 साल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेंस अभी तो प्री होगा, फिर मेंस आते आते 1 साल हो ही जाएगा। 1 साल का लोगे ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे। मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, अगर आप रेगुलरिटी चाहते हो कि रेगुलर क्लोज टेस्ट हो, रेगुलर पैसेज हो, रेगुलर वो कैब हो, रेगुलर पैराजम्बल्स हो, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से शुरू हो रहा है, ठीक है, 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, सुबह का 9:30 बजे का टाइम है। और जिसको दिक्कत है बैच लेने में, कुछ ना कुछ परेशानी है, वो यूट्यूब से आराम से पढ़ के एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। इस बार मैं कम्युनिटी पे एमटीएस का भी डाल रही हूँ। एमटीएस के सारे बच्चे ने यूट्यूब से ही पढ़ा है, काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश विद वानी मैम चैनल से पढ़ के ही सिलेक्शन ले रहे हैं। जो ले सकते हैं ले लीजिए, जो नहीं ले सकते यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और स्टेनो का, हाँ, और क्या क्या है, और फाउंडेशन है। जिन बच्चों को बेसिक से करना है, जैसे अभी मेरी 12:30 बजे से क्लास है, जिन बच्चों को बेसिक से करना है वो इस बैच में आ जाइए। इसमें अभी नया टॉपिक शुरू किया है, वर्ब चल रहा है। और जिन बच्चों को पढ़ने के बाद भी एरर्स नहीं बनता है ना, वो इस बैच को करेंगे। स्पॉटिंग एरर का बैच है, प्रैक्टिस बैच।
अब ऐसा नहीं है कि सब बैच में अलग अलग एडमिशन लीजिए, इसी फीस पे मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, और मेरे बैचेस के अलावा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोड लगा देना RANI10 RANI10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब हो गया आपका, ये कोड डाल देना, और 31 मार्च तक आपका 45% डिस्काउंट चल रहा है, फटाफट ले लेंगे। और बताती हूँ, कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं, चाहे MTS के हो चाहे स्टेनो के हैं, सब अपना अपना रिजल्ट भेज दीजिए। मीटअप हो रहा है, मैं चाहती हूँ अपने स्टूडेंट से मिलना। ठीक है, और UC लाइव ऐप है, ये मेरा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको वो सब मिल जाएगा। ये तो अनअकैडमी के हमारे सेलेक्शंस है। ठीक है, और ये सब आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अनअकैडमी को 2 अप्रैल को रात को 8 बजे एक मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें एक्साइटिंग प्राइजेज है। ठीक है, रैंक 1 2 3 ये सब आप दे सकते हो, दिस इज फ्री। RANI10 कोड यहाँ भी लगा देना। और बच्चे हमारे थैंक यू कर रहे हैं, ये सब मुझे बताना पड़ता है। सफलता बैच है, ऑल रैंकर्स बैच है, ये बैच है, इधर काम का ला रही हूँ मैं। जिसको क्लोज टेस्ट और PQRS प्रैक्टिस करना है वो हमारे UC लाइव ऐप पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 21 रुपीज में 4 समोसे के प्राइस में आपको क्लोज टेस्ट PQRS का ई-बुक मिल जाएगा, आंसर है। और जिसको टॉपिक वाइज एरर चाहिए, जिसको EDMs पढ़ना है, EDMs के लिए तो आंख बंद करके ये ई-बुक से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे EDMs है, यहाँ पे 1 वर्ड है, और यहाँ पे 700 फिक्स प्रेपोजिशन है, और इसका प्राइस है 91 रुपीज, और एरर्स भी है। ठीक है, इतना, हाँ इतना सब बताना पड़ता है, सही बोल रहे हो, एवरीडे। ठीक है, तो इतना बताना पड़ता है, सही बोल रहे हो, थक जाती हूँ मैं बता के, बस खत्म हो गया। ओके, तो कल मिलते हैं। कल एक बहुत अच्छा और भी सरप्राइज रहेगा वहीं पे, कल एक और अच्छा सरप्राइज रहेगा, मैं देखती हूँ, मैं छांटती हूँ। ठीक है, 5 o'clock से मैं 6-7 बजे तक बैठ के आपका कंजंक्शन को छांट रही हूँ। ठीक है, कंजंक्शन जो MTS में आया है ना, और जो एकदम रॉन्ग करके आओगे, उसी को कल हम लोग करेंगे। देखते हैं, कल कंजंक्शन का फिलअप्स करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे। ठीक है, अब वही कंटेंट इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है ना, उतना पढ़िए। अब कुछ नया नया करना है, नया नया करना मतलब जहाँ पे गलती करते हैं पढ़ने के बाद भी। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड पेड बैचेस? नो डिफरेंस, यूट्यूब इज फ्री और पेड में आपको पैसे देने हैं, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द टीचर इज सेम। ओके, देयर ऑल्सो आई वेयर दिस अनअकैडमी टी-शर्ट, और यहाँ भी पहन रही हूँ। UC लाइव ऐप पे अभी बैच कहाँ से स्टार्ट कर दूँ? अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ, तो UC लाइव ऐप पे कहाँ से बैच स्टार्ट कर दूँ? थोड़ा तो सोचना है ना। एक कंपनी में काम कर रही हूँ, पता चला साइड में अपना भी बिजनेस कर रही हूँ। जहाँ हूँ वहाँ ऑनेस्टली काम करने दीजिए, जब अनअकैडमी छोड़ूंगी तो UC लाइव बैच को एक्टिव कर दूंगी। यूट्यूब पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, सही बोला है, मैं एग्री करती हूँ। PDF मिल जाएगा। चलो एंड करती हूँ, मेरी क्लास है। लाइक कर देना, सेशन को लाइक जरूर कर देना।